नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन व सेंटर हेड। आज हम जानेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट से लेकर जन्म तक की जर्नी के बारे में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से लेकर जन्म तक की जर्नी मनुष्य के जीवन के कई महत्वपूर्ण चरणों में से एक है, जिससे नवजात शिशु का विकास होता है। यह कई चरणों में विभाजित है, जिनमें से प्रथम चरण है अंडे का परिपक्व होना और रप्चर होना। महिला के मासिक धर्म में दोनों अंडकोश में से किसी एक अंडकोश से एक अंडा हर महीने परिपक्व होता है और वह रप्चर होकर बाहर निकलता है। यह अंडा रप्चर होने के बाद गर्भनलिका यानी फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है और इस दौरान असुरक्षित संभोग करने से पुरुष के वीर्य में से शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए गर्भनलिका यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और इस अंडे को निषेचित करते हैं यानी फर्टिलाइज करते हैं। ज़ाइगोट फॉर्मेशन, महिला के अंडे व पुरुष के शुक्राणु के योग से फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जिसे हम ज़ाइगोट बोलते हैं। यह ज़ाइगोट गर्भनलिका से होते हुए गर्भाशय की तरफ मूव करता है यानी गति करता है, ताकि ये आगे बड़ा होकर के बच्चेदानी में चिपक सके और फिर जन्म तक यहीं विकसित हो सके। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यह ज़ाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग जब गर्भाशय की तरफ जाता है तो इसमें सेल डिवीजन होता है, जिससे सेल की संख्या और सेल की साइज में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यह एम्ब्रियो बनता है। 8 हफ्ते तक के भ्रूण को हम एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद इसमें धीरे धीरे सेल डिवीजन और सेल साइज इंक्रीज की वजह से इसका साइज बढ़ने लगता है और इसे बाद में हम फीटस कहते हैं। फीटल डेवलपमेंट, 8 हफ्ते के एम्ब्रियो के आगे के ग्रोथ को हम फीटल डेवलपमेंट कहते हैं। इस डेवलपमेंट में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु के विभिन्न शारीरिक व बाहरी व आंतरिक अंगों का विकास होता है और उसकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होती है। 36 से 40 वीक्स के बीच में कभी भी लेबर पेन्स आकर के डिलीवरी होती है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर की दुनिया में आता है। डिलीवरी 36 वीक्स के बाद में कभी भी महिला को लेबर पेन्स आते हैं और गर्भस्थ शिशु का जन्म होता है, जो बाद में बचपन, किशोरावस्था व यौवन की तरफ प्रोग्रेस करता है। इस जर्नी के दौरान कई प्रक्रिया होती हैं, जैसे सेल डिवीजन, ऊतकों का विकास, बाहरी व आंतरिक अंगों का विकास व शारीरिक संरचना या बनावट का निर्माण। इन प्रक्रियाओं में कई सप्ताह से कई महीनों का समय लगता है, जो नए जीवन के जन्म का संपादन करती हैं। आगे इस संदर्भ में आप कुछ भी जानकारी या परामर्श लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।